Good morning, students. Today we will read the lesson The Banyan Tree from a book Honeysuckle. The photographs given here shows that how mongoose and snake fight with each other. यहाँ बेटा आपको बताया गया है कि एक नेवला और एक स्नेक जो एक सांप है उनकी लड़ाई जो है वो किस तरह से होती है। ठीक है, आपने डेजर्ट वाले लेसन में भी पढ़ा था कि मंगूस जो है वो किसको मारते हैं, स्नेक को मारते हैं। स्नेक जो है वो बहुत ही चतुराई से एक तीव्र गति से नेवले की ओर आक्रमण करता है, लेकिन नेवला जो है वो चतुराई से फिर एकदम बिजली की गति से उसके पीछे से आकर फिर से वो न्यू पोजीशन जो है वो ले लेता है। ठीक है, जब तक सांप फिर सिर उठाता है अपने आप को बचाने के लिए, तब तक फिर मंगूस जो है वो दूसरी डायरेक्शन को चेंज करता है। इस तरह से जो मंगूस है, नेवला जो है वो सांप को बार बार इस तरह करने पर मजबूर करता है, और जब सांप थक जाता है तो लास्ट में मंगूस जो है उस पर आक्रमण करता है और स्नेक को मार देता है। सो लेट्स रीड द लेसन। Though the house and ground belonged to my grandfather, the magnificent old banyan tree was mine, chiefly because grandfather at 65 could no longer climb it. बेशक घर और जो आसपास के मैदान थे, खेत थे, वो मेरे दादाजी के थे, लेकिन ये शानदार बरगद का पेड़ क्या था, वो मेरा था, क्योंकि दादाजी जो अब हैं वो 65 ईयर्स के 65 साल के हो चुके थे और वो अब उस पर चढ़ नहीं पाते थे, इसलिए वो उनका नहीं था, वो पूरी तरह से मेरा हो चुका था। Its spreading branches, which hung to the ground and took root again, forming a number of twisting passages, gave me endless pleasure. उसकी जो शाखाएं, बरगद के पेड़ की शाखाएं जो इधर उधर फैली हुई थी और कुछ जो है वो ज़मीन की तरफ लटकी हुई थी और दोबारा से जड़ें पकड़ रही थी, तो वो तरह तरह की मोड़दार पैसेजेस, पैसेज मीन्स रास्ते, मोड़दार रास्ते जो थे वो बनाते रहते थे और इससे मुझे बड़ी खुशी सी मिलती थी। Among them were squirrels and snails and butterflies. और ये जो रास्ते बने हुए थे, टेढ़े मेढ़े रास्ते जो बनाए हुए थे इनके जड़ों के द्वारा, यहाँ पर गिलहरियाँ, घेंगे और तितलियाँ जो थी वो बहुत अधिक संख्या में जो थी वो देखने को मिलती थी। The trees were older than house, older than grandfather, as old as Dehradun itself. और जो पेड़ थे वो घर से भी ज़्यादा बड़ा था, दादा से भी बड़ा, यहाँ तक कि देहरादून जो कि राइटर का गांव था, देहरादून से भी पुराना था। आई कुड हाइड माई सेल्फ इन इट्स ब्रांचेस बिहाइंड थिक ग्रीन लीव्स एंड स्पाई ऑन द वर्ल्ड बिलो। और मैं क्या करता था, इसके पेड़ पे चढ़कर इनकी शाखाओं में जो कि पूरी तरह से हरी भरी होती थी, पत्तियों से भरी हुई होती थी, उन पर बैठकर नीचे ज़मीन पे क्या हो रहा था वो सब मैं वहाँ से चुपके से देखता रहता था। माई फर्स्ट फ्रेंड वॉज अ स्मॉल ग्रे स्क्विरल। वहाँ पर मेरे पहला दोस्त कौन बना? गिलहरी बनी। आर्किंग हिज बैक एंड स्निफिंग इन टू द ईयर, ही seemed at first to resent my invasion of his privacy. और उसने पहली बार जब मुझे वहाँ देखा तो वो अपनी पीठ को मोड़दार बनाते हुए और यूं हवा में सूंघती हुई मुझे ये संदेशा भेजने की कोशिश कर रही थी कि भाई उसकी शांति पर जो है, एकांत वातावरण पर जो है वो आक्रमण क्यों किया जा रहा है। इन्वेजन होता है बेटा आक्रमण करना। बट वेन ही फाउंड दैट आई डिड नॉट आर्म माई सेल्फ विद कैटेपल्ट और एयर गन, ही बिकेम फ्रेंडली। लेकिन जब उससे पता लगा कि मेरे हाथों में तो कोई किसी भी तरह का औजार नहीं है जिससे कि मैं उसको नुकसान पहुंचा सकूं, तो वो मेरे साथ कैसी हो गई, मेरी दोस्त बन गई। एंड व्हेन आई स्टार्टेड ब्रिंगिंग हिम पीसेस ऑफ केक एंड बिस्किट, ही ग्रू क्वाइट बोल्ड एंड वॉज सून टेकिंग मॉजल्स फ्रॉम हैंड। और जब मैं उसको शुरू में किया कि मैंने केक के पीस खिलाता था, कभी बिस्किट के पीस खिलाता था, तो वो मेरे साथ बहुत ही अच्छा उसका व्यवहार हो गया। और अब क्या था, वो अगर मैं हाथ पे भोजन के छोटे छोटे टुकड़े रखता था तो वो आराम से मेरे हाथ से खा लेती थी। Before long, he was delving into my pocket and helping himself to whatever he could find. और बहुत समय पहले जब वो छोटे था तो क्या करता था कि मेरे जेब में अंदर घुस जाता था और देखते थे कि कुछ वहाँ पे है तो नहीं। He was very young squirrel and his friends, relatives probably thought him foolish and headstrong for trusting a human. और वो बहुत ही छोटी गिलहरी थी, तो क्या उसके जो दोस्त थे, उसके माता पिता जो थे, उसे क्या सोचते थे, उसको फुलिश होता है, बेवकूफ़, बुद्धू, एंड हेडस्ट्रॉन्ग फॉर ट्रस्टिंग, और ज़िद्दी। उसे मना किया जाता था इंसानों से मिलने के लिए, लेकिन वो ज़िद्दी थी और वो इसीलिए वो इंसानों पर विश्वास करती थी। इन द स्प्रिंग व्हेन द banyan tree was full of small red figs,
birds of all kinds which flock into its branches, the red-bottomed bulbul, cheerful and greedy, parrot, myna, and crows squabbling with one another. तो स्प्रिंग, बसंत ऋतु के समय पर ये जो बरगद का पेड़ था, ये कैसे भर जाता था, पूरा अंजीर, लाल अंजीर से भर जाता था। और जो चिड़िया थी, तरह तरह की चिड़िया इनकी शाखाओं में आकर बैठती थी। और चिड़िया कौन सी थी? रेड बॉटम बुलबुल, बुलबुल जिसका कि नीचे का हिस्सा जो था वो रेड होता था। चेयरफुल एंड ग्रीडी, बहुत खुश मिजाज और थोड़ा सा लालची। पैरट्स, माइना, और क्रो, कौवे। स्क्वैबलिंग विद ईच अदर, स्क्वैबलिंग होता है जोर जोर से स्वर में एक दूसरे से लड़ना, वो एक दूसरे से खूब लड़ते रहते थे। ड्यूरिंग द फिग सीजन द बनियन ट्री वॉज नॉइजेस प्लेस इन द गार्डन। और बसंत के ऋतु के समय पे, फिग सीजन मतलब फिग होता है अंजीर, अंजीर के सीजन के टाइम पर जो ये बरगद का पेड़ था, वो इस गार्डन का, इस बगीचे का सबसे ज़्यादा शोर भरा जगह होती थी। Halfway up tree I had built a crude platform where I would spend the afternoons when it was not too hot. और पेड़ के बीचों बीच जो है मैंने एक बहुत ही सुंदर सा प्लेटफॉर्म बनाया था, बैठने के लिए एक जगह बनाई थी जहाँ पर मैं शाम के समय जब ज़्यादा गर्मी नहीं होती थी उस वक्त मैं अपना समय वहाँ बिताता था। आई कुड रीड देयर प्रॉपिंग माई सेल्फ अप अगेंस्ट द ट्री विद अ कुशन फ्रॉम द लिविंग रूम। और मैं वहाँ कैसे बैठता हूँ कि पेड़ का सहारा लेके, ताकि मैं गिरूँ ना, पेड़ का सहारा लेके मैं वहाँ पर अपने वहाँ बैठ जाता था, कुशंस लेके बैठ जाता था। और ट्रेजर आइलैंड, Huckleberry Finn, and the story of Dolittle were some of the books that made up my banyan tree library. और जो बुक्स के नाम दिए हैं, इन बुक्स को मैं वहाँ पर जो है बैठकर आराम से पढ़ता था और मेरी जैसे मानो कि वो एक लाइब्रेरी हो बन जाती थी। When I did not feel like reading, I could look down through the leaves at the world below. और जब मेरा पढ़ने का मन नहीं होता था तो मैं वहाँ पर जो पत्तियों के झुरमुट से नीचे की जगह, वर्ल्ड मतलब संसार, जो नीचे संसार है, मैदान में जो लोग थे उनको मैं देखता रहता था। एंड on one particular afternoon I had a grandstand view of that classic of the Indian wilds, a fight between a mongoose and a cobra. और एक शाम ग्रैंड स्लैंड व्यू होता है जो साफ दिखाई दे, ऐसा मैंने दृश्य देखा किसका? भारतीय जानवरों का। अ फाइट बिटवीन मंगूज एंड अ कोबरा, जो कि एक क्या था? मंगूज, नेवला और कोबरे के बीच में आपस में झगड़ा था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।